देखिए कल एक क्वेश्चन बताया गया था, कल मतलब क्वेश्चन नहीं, कुछ कॉन्सेप्ट बताया गया था। कॉन्सेप्ट क्या था कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। यहाँ पे एच से भाग दिया गया था कल, ठीक है। ये पाइथागोरस फॉर्मूला था और एच से हमने भाग दिया था कल। कल का एक फॉर्मूला ड्राइव किया गया था, क्या था वो? पी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर, और ये आपका क्या हो जाएगा? पी बाई एच, बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर आपका एक हो जाएगा। अच्छा, आप ये जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच, और कॉस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा बराबर होता है बी बाई एच, ठीक है। कॉस थीटा बराबर बी बाई एच होता है, तो यहाँ पी बाई एच बराबर क्या हो जाएगा? पी बाई एच आपका हो जाएगा साइन थीटा, और साइन थीटा का स्क्वायर प्लस ये बी बाई एच क्या हो जाएगा? कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का स्क्वायर आप बराबर 1, यानी साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये आपका बेसिक फॉर्मूला जो आप 10th में पढ़ चुके होंगे, जो ये आपका बेसिक फॉर्मूला 10th में पढ़ चुके होंगे। और इससे हम 4 फॉर्मूला बना सकते हैं। देखिए कॉस्ट, अगर हम साइन थीटा के बारे में पूछे आपसे कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो आप क्या कीजिएगा? साइन थीटा बराबर इसको इधर भेजिएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये रूट डाल दीजिएगा। या हम पूछे साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा बराबर, तो आप क्या कीजिएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बोलिएगा। या आपसे कॉस थीटा के बारे में बोला जाए, कॉस थीटा बराबर तो क्या होगा? कॉस थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए, अगर आपसे कॉस स्क्वायर थीटा के बारे में पूछा जाए तो क्या बोलिएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये बेसिक फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला है। और इसी फॉर्मूला से कल हमने एक और फॉर्मूला ड्राइव किया था, जो आपको बताते हैं। इसी फॉर्मूला से कल हमने एक और फॉर्मूला को ड्राइव किया था, जो कुछ इस तरह था कि कल हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था ना, पी साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर एच। तो आप इसी फॉर्मूला से उसको ड्राइव कर सकते हैं, इसी फॉर्मूला से आप उसको डिराइव कर सकते हैं। और उस पर आज का क्वेश्चन कुछ उस पर डिस्कशन किया जाएगा, कुछ नया टॉपिक आज स्टार्ट किया जाएगा ट्रिगोमेट्री में। ट्रिगोमेट्री बहुत बड़ा चैप्टर है, इसलिए 15 मिनट की वीडियो में नहीं हो पाएगा। कम से कम हमको आधा घंटे का वीडियो रखना पड़ेगा, तो कम से कम 10 क्लास या 15 क्लास में ये ख़त्म होगा। तो देखिए, कल ये वाला हमने देखा था क्या? साइन स्क्वायर थीटा आप प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, अब बराबर 1, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? पी बाई एच। तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, बराबर 1। तो साइन थीटा, माफ कीजिएगा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा इंटू साइन थीटा लिख सकते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर आप जानते हैं कि पी बाई एच होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है? पी बाई एच। तो पी बाई एच होता है, तो एक साइन थीटा के बदले हम क्या लिख देंगे? पी बाई एच लिख देंगे, ठीक है। और ये साइन थीटा है तो इसको ऐसे ही रहने देंगे, यानी साइन थीटा। और ये जो कॉस थीटा है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है? बी बाई एच होता है, तो इसको बी बाई एच लिख देंगे, और ये हमारा कॉस थीटा हो गया। अच्छा, इसमें कॉमन आपको क्या नजर आ रहा है? 1 बाई एच कॉमन नजर आ रहा है, तो 1 बाई एच को कॉमन ले लेंगे, 1 बाई एच को कॉमन ले लेंगे और लिखेंगे पी साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर 1। कल का क्लास का रिकैप है, छोटा सा रिवीजन आपको करा दे रहे हैं कि पी साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर एच। तो ये जो कल का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला निकल गया, ये वाला फॉर्मूला निकल गया इससे। अब इस फॉर्मूला का उपयोग कैसे है आगे हम क्वेश्चन में बता देते हैं। इस फॉर्मूला का उपयोग कैसे है आप क्वेश्चन आगे क्वेश्चन में। तो इस फॉर्मूला पे आधारित क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन देख लीजिए। जैसे हम आपको बोले ए एक्स साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा वाई कॉस थीटा और रूट अंडर क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया। अब देखिए क्या होगा। अब आपको बात बता दें कि इससे ये क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन है तो हो तो क्या पूछ रहा है? देखिए क्या पूछ कह रहा है, पूछ रहा है कि कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा बाई ए स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई बी, साइन स्क्वायर थीटा
साइन स्क्वायर थीटा अब बटा बी स्क्वायर थीटा, ये पूछ रहा है। बराबर कितना होगा, हो तो तथा इतना बराबर इतना, बराबर हो तो ये पूछ रहा है, तथा क्या हो अगर कॉस स्क्वायर थीटा बाई ए स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई बी स्क्वायर बराबर क्या हो 1/√अंडर क्या हो 1/x स्क्वायर, रूट अंडर नहीं 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो तो ए और बी का संबंध निकाले, इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा। ये एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। हो तो ए और बी का संबंध निकालना है, ए और बी का क्या निकालना है, संबंध यानी रिलेशन निकालना है। कैसे निकालेंगे देख लीजिए, ये वाला फॉर्मूला पहले लिख देते हैं, पी साइन थीटा प्लस क्या है बी कॉस थीटा बराबर एच, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला हमको दिमाग में होना चाहिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, ठीक है। तो देखिए एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका P हो गया, ये आपका क्या हो गया B हो गया, और ये आपका H हो गया। तो साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर x बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। और कॉस थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बराबर ये b यानी b बाई एच होता है, y b है और ये h है, यानी रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यानी साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर और ये रूट खत्म हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आप देखिए वाई स्क्वायर हो जाएगा और ये रूट जो है स्क्वायर करेंगे खत्म हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप ये आशा करते हैं क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लिए होंगे, तो इसको हम हटा देते हैं और ऊपर हम बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड पे इतना जगह है नहीं। तो देखिए एसएससी मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन लेंथी होता है, अगर आपको इसका मेन कॉन्सेप्ट आपको इसका पता नहीं है तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो देखिए ये हो गया, और क्या दिया था, दिया ये था कि कॉस स्क्वायर थीटा बाई ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई बी स्क्वायर हो 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा हम निकालनी है तो इसमें मान रख देंगे, यानी 1/a इंटू ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा का मान रख देंगे, यानी वाई स्क्वायर, ठीक है। रूट अंडर तो नहीं, रूट यहाँ पे इसका मान रखे, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे क्या है वाई स्क्वायर थीटा बाई एक्स स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखेंगे, वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और फिर यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा हम यहाँ पे निकाले हैं, क्या है 1/b स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये बराबर में तो है ही है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए क्या आगे देखिए, आगे देखिए अब क्या होगा। अब इसको देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया अब बाई 1, ठीक है। अब देखिए 1/b स्क्वायर हो गया और ये एक्स स्क्वायर हो गया और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया, ये 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें कॉमन आपको लेना पड़ेगा 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए दोनों में यही ना है, दोनों में ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या है कॉमन है, ये और ये
ये वाला पार्ट क्या है, कॉमन है, तो इसको हम लोग कॉमन ले लेंगे, इसको क्या ले लेंगे, कॉमन। अब देखिए उसके बाद इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। ये देखिए इतना लेंदी क्वेश्चन है, अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता होगा तो आप नहीं बना सकते जल्दी से। यानी वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर अब प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर अब प्लस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको इधर भेज देंगे, ये जो इधर भाग में है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इससे ये कट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर अब प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बराबर 1, क्या आ जाएगा 1। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया, इतना बड़ा सॉल्यूशन हो गया, यानी ए और बी के बीच संबंध यही है, इस संबंध को स्थापित करना था। तो ये क्वेश्चन बहुत लेंदी था क्योंकि ये मेंस का क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन, और सीजीएल में मेंस में क्वेश्चन पूछता है, धांसू क्वेश्चन पूछता है, और आपको उसको बनाने के लिए आपको अच्छा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर आपको वो वाला फॉर्मूला नहीं पता होता तो आप इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी नहीं दे पाएंगे। तो ठीक है, आज एक नया टॉपिक स्टार्ट किया जाए, तो आप लोग हेडिंग दीजिए, कॉन्सेप्ट लिखिए, कॉन्सेप्ट देके हेडिंग लिखिए। आज एक नया कॉन्सेप्ट हम लोग सीखते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट दीजिए, कॉन्सेप्ट क्या है, तो देखिए कॉन्सेप्ट अगर साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा बराबर 1 होगा। यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा बराबर कितना होगा, 1 होगा। अगर साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा बराबर 1 होगा। ये एक कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को आप लोग नोट कीजिए, और इस पर हम बताएंगे इस पे क्वेश्चन कैसे बनेगा और ये कैसे आया ये भी हम सत्यापित करते हैं। तो देखिए हमने लिखा है साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो तो इतना बराबर 1 होगा। कैसे, देखिए साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो अगर ये साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखिए साइन थीटा, इसको इधर भेज देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बराबर क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा। अब चलिए इसमें मान रखिए, यानी कॉस स्क्वायर थीटा आप प्लस कॉस के पावर 4 थीटा बराबर क्या 1 आ जाएगा। एलएचएस लेके चलते हैं, ये आपका एलएचएस है, एलएचएस लेके चलते हैं, देखिए यही ना, एलएचएस लेके चलते हैं, सिद्ध करना है। तो एलएचएस बराबर क्या, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा बराबर 1 होगा। तो देखते हैं, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ क्या निकाले, साइन थीटा, तो साइन थीटा रख देंगे। ठीक, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा के बजाय क्या लिखेंगे साइन थीटा, यानी साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तो यानी क्या हो गया साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, यानी 1, यानी ये सिद्ध हो गया कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो कॉस के पावर 2 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा बराबर 1 होगा। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं वो आपको नोट डाउन करवाते हैं। तो आप देखिए ये वाला क्वेश्चन आप देखिए, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो तो साइन के पावर 12 थीटा प्लस 3 कॉस के पावर 10 थीटा प्लस 3 कॉस के पावर 8 थीटा प्लस कॉस के पावर 6 थीटा बराबर क्या होगा जब इतना दिया हो। तो देखिए जब इतना दिया हो तो हमारे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट पीछे हम लिखवाए थे, क्या कॉन्सेप्ट था कि इतना दिया हो तो इसका मतलब सीधा सा इसका मतलब ये हुआ कि कॉस के पावर 2 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा बराबर क्या होगा 1, बराबर क्या होगा 1, इतना दिमाग में रखना है। अच्छा
इसको हम देखेंगे। अच्छा एक चीज आपको बता दें कि कहीं भी अगर 2 दिया हो और बीच में 2 आ जाए तो समझिए वो किस पे जाने वाला है, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे जाने वाला हो। या कहीं भी कोई 4 टर्म दिया हो और बीच में 3 आ जाए तो समझिए वो किस पे जाने वाला है, a प्लस बी का होल क्यूब पे जाने वाला है। यानी 3 और 2 आप ऐसे समझ सकते हैं। अगर 3 टर्म दिया हो और बीच में 2 दिया हो, ऐसे 3 टर्म दिया हो और बीच में 2 दिया हो तो समझिए कि a प्लस बी के होल स्क्वायर पे जाने वाला है, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ा गया है। ठीक है। अगर 3 बीच में दिया हो तो वो a प्लस बी के होल क्यूब पे गया है। तो देखिए यहाँ पे 3 दिया है, 4 टर्म है, 1 2 3 और 4 और बीच में 3 दिया है। यानी इसका मतलब सीधा से समझ सकते हैं a प्लस बी का होल क्यूब पे गया है। तो देखिए सिंपल से इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको रहने देते हैं, इसको यहाँ लाते हैं। देखिए कॉस के पावर क्या है, कॉस के पावर 12 थीटा थ्री कॉस के पावर 10 थीटा। ठीक है, कॉस के पावर 10 थीटा प्लस 3 कॉस के पावर 8 थीटा क्या है कॉस के पावर 6 थीटा बराबर क्या होगा। तो लेके चलते हैं। देखिए कॉस के पावर जो 12 थीटा है, क्या उसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉस के पावर 4 होल पावर 3। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे एक फॉर्मूला आप जानते हैं, ए क्यूब ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब यानी क्या होता है, ए क्यूब प्लस 3 a² बी प्लस 3 b² ए प्लस बी क्यूब। सेम उसी फॉर्मूला पे गया है। देखिए कैसे हम समझ गए कि 4 टर्म दिया था, कितना 4 टर्म दिया था और बीच में 3 था, तो हम समझ गए कि a प्लस बी का होल क्यूब पे ये जाएगा। ठीक है, तो 3 हो जाएगा a, यानी a कितना हो जाएगा, a हमने 4 माना यानी 4 का स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, यानी 4 का स्क्वायर डायरेक्ट इसको लिखते हैं, 4 का स्क्वायर इसको डायरेक्ट लिख देते हैं या रहने दीजिए, 4 का स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद 3 क्या है, 3b² प्लस a, 3b² इंटू a। तो 3b² करेंगे तो b हम 2 लेते हैं यानी कॉस के पावर 2 का स्क्वायर इंटू a यानी कॉस के पावर 4 थीटा। ठीक है, अब प्लस बी क्यूब यानी बी क्यूब ये यानी कॉस के पावर 2 का क्यूब, कॉस के पावर 2 थीटा का क्यूब। ठीक है, तो देखिए ये आ गया ना a प्लस बी के होल क्यूब पे, यानी कॉस के पावर 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, कॉस के पावर 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। यानी a और इसका आप अभी देख 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया और हमने यहाँ पे देखा है कि इसका वैल्यू क्या होता है 1, यानी कॉस के पावर 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब होल क्यूब कितना होगा। तो आप देखिए यहाँ पे हम देखे हैं कि इसका पावर 1 है तो 1 का क्यूब निकालिएगा तो 1 आ जाएगा, यानी इसका इस पूरे का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। कैसे हो गया, आपको अगर फिर से समझा देते हैं क्या कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो तो क्वेश्चन था कॉस के पावर 12 थीटा प्लस 3 कॉस के पावर 10 थीटा प्लस 3 कॉस के पावर 8 थीटा प्लस कॉस के पावर 6 थीटा बराबर वाट कितना होगा। ठीक है, तो हम एक बेसिक सा आपको इससे पहले एक कॉन्सेप्ट क्या दिए थे कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो तो ये होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा बराबर 1 होगा। पीछे आपको कॉन्सेप्ट दे चुके हैं। तो देखिए और एक और चीज़ आपको समझा रहे थे कि मान लीजिए अगर ऐसे हो 3 टर्म दिया हो, क्या दिया हो 3 टर्म और बीच में 2 हो तो सीधा समझ जाइएगा कि वो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे जाएगा। कैसे, देखिए ना a² प्लस 2ab प्लस b², यानी 3 टर्म दिया है बीच में 2 है और कहीं भी a प्लस बी के होल क्यूब पे गया हो, कहीं भी a प्लस बी का होल क्यूब तो उसके लिए 4 टर्म दिया होगा, 4 टर्म यानी बीच में 3 होगा, जैसे a³ प्लस 3a² प्लस 3b² प्लस b³। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे 3 दिया है यानी 3 दिया और 4 टर्म भी, 1 टर्म 2 टर्म और 4 टर्म, यानी किस पे जाएगा a प्लस बी के होल क्यूब पे जाएगा। तो हम दिमाग में ये सोच लिए क्या इसको अगर क्यूब करते हैं तो क्या इतना आ सकता है, क्या ये इतना आ सकता है। तो देखिए इसको क्यूब किया जाएगा तो इसको हम तोड़ते गए तो इतना आ गया, यानी ये इसका ही क्यूब था। तो इतना बराबर कितना होता है 1, तो 1 रख दिए, 1 का क्यूब किया 1, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। अगर आपको अभी समझ नहीं आया तो वीडियो को फिर से प्ले करके रिप्ले करके फिर से देखिए और समझिए। ठीक है, अगला एक कॉन्सेप्ट लिखिए, अगला कॉन्सेप्ट लिखिए
देखिए अब अगला कॉन्सेप्ट क्या है, अगला कॉन्सेप्ट सिर्फ इसका उल्टा हो जाएगा। देखिए अगला कॉन्सेप्ट सेम इसका उल्टा हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो इस पे कल क्वेश्चन हम आपको करवा देंगे। देखिए अगला कॉन्सेप्ट क्या होगा, सेम इसी का उल्टा, कॉन्सेप्ट नंबर 2, कॉन्सेप्ट नंबर आज का 2, सेम इसी का उल्टा, कॉन्सेप्ट 2 यानी सेम इसी का उल्टा। क्या, अभी आपको हमने साइन स्क्वायर बताया था, अब देखिए क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये, और अब हो जाएगा साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन के पावर 4 थीटा बराबर क्या होगा 1, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट अगर हो तो, अगर ऐसा हो तो ये एक होगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो सेम उसका उल्टा था। अब क्या, अगर इसको हम ऐसे लिख देते हैं, साइन के पावर 12 थीटा, ठीक है, और 3 साइन के पावर 10 थीटा और प्लस 3 साइन के पावर 8 थीटा और प्लस साइन के पावर 3 थीटा 6 थीटा बराबर कितना हो, तो आप इसका आंसर आसानी से विदाउट वेस्ट, अगर आप अपना टाइम बिना वेस्ट किए आप इसका आंसर हमेशा 1 दीजिएगा। क्यों 1 दीजिएगा, क्योंकि आप इसके पहले देख चुके हैं। तो ये हो गया, ठीक है। तो अब कल के वीडियो में इसके ऊपर आधारित क्वेश्चन बताया जाएगा और इससे आगे का कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, यानी 20 मिनट 30 मिनट का वीडियो रहेगा, आप बोर भी नहीं होगिएगा और अच्छा कॉन्सेप्ट भी सीखिएगा ट्रिगोनोमेट्री में। देखिए ट्रिगोनोमेट्री बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है, तो जल्दी खत्म होने वाला नहीं है, कम से कम इसको हम 15 क्लासेस या 20 क्लासेस में इसको खत्म करेंगे, ठीक है। अच्छे से पढ़ेंगे, बोर नहीं होना है। वीडियो देखिए, पूरा वीडियो देखिए तब जाइए, ठीक है, पूरा वीडियो देखिए, और नहीं समझ आए फिर से दोबारा देखिए, और अगर आपको उससे ज़्यादा दिक्कत हो कमेंट करके बताइए क्या दिक्कत आ रहा है, ठीक है। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।